आज का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी को मैं आपके सामने रखूँगा जो काफ़ी शिक्षाप्रद है और आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर विवश करेगी। कहानी क्या है? जैसा मैं पहले अपने वीडियोस में कहता रहा हूँ कि ये जो दादियाँ हैं, इस समाज का जो एक स्तंभ है, ये जिस परिवार में होती हैं वो परिवार बड़ी सुखद छाया में जीता रहता है। इसी तरीके की एक घटना है। एक माँ अपने बच्चे को किसी जिद पर बहुत दनादन पिटाई कर रही थी। दादी निकल आई और दादी बड़े गुस्से में, क्या बेटे उसको, बोले ये उस चीज की जिद कर रहा है। दादी ने एक ऐसी चीज कही, बोले तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारा पति घर में बैठा है, अन्यथा इंस्पेक्टर होता। बहू पर घड़ों पानी पड़ गया। दादी को एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कह दिया। बात तो गलत थी, नंगी बात किसको अच्छी लगती है। दादी ने बुलाया, बेटा तू इधर आ, देख मैंने तुझे गुस्से में कह तो दिया, लेकिन बैठ जाओ। और उसने डांट फटकार को सुनते जब घर के परिवार के सदस्य और भी आ गए तो उसने सब परिवार के सदस्यों को बैठाया और बोले, मैं तुमको आओ रामचरितमानस से इस जिद का परिणाम क्या होता है ये बताऊंगी। जिज्ञासा सबको हुई, भाई क्या बताएगी। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने एक मुखिया से किया, बड़े जो थे घर के। बोले, राम सिंह जिद होती क्या है, पता है? बोले, किसी चीज के लिए जिद करना। बोले, हाँ फिर वही जिद करना। मैं यही तो पूछ रही हूँ, जिद होती क्या है? तब तक जो उसका तीसरा बेटा मास्टर था वो रामचरितमानस के प्रति कुछ लगाव भी रखते थे। बोले, माँ मैं बताऊं? बोले, हाँ बता। बोले, जिद ये जो हमारा मन है, इस मन रूपी रथ के वो घोड़े हैं जो अगर ये जो कोचवान मन है, अगर उनको संयत रूप से चलाता रहे तो वो पहाड़ों को चीर कर भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। और अगर ये बेलगाम हो के अनियंत्रित हो जाए तो वर्षों से कमाई हुई प्रतिष्ठा को क्षण भर में जो है बेकार कर देते हैं। बोले, वाह बेटा, तूने आज मेरी सब पढ़ाई को सार्थक कर दिया। माँ बड़ी संतुष्ट हुई और उसने कहा, बैठो, अब मैं तुमको रामचरितमानस से इसके बताऊंगा। तो बोले, तुम तो मास्टर हो, बताओ रामचरितमानस में भी किसी ने जिद की थी? बोला, हाँ। बोले, किसने? बोले, सबसे पहले तो माता सती की ही जिद थी। बोले, वाह क्या बात है। तो उसने बोला, मेरे बजाय आप ही बताइए क्या हुआ, क्या जिद थी और क्या परिणाम था। वो मास्टर राम सिंह बोले, माता ये तो सभी जानते हैं। बोले, नहीं आप बताइए, इस बच्चे को और इस बहू को भी पता लगना चाहिए ताकि इस तरीके की स्थिति फिर ना हो। बोले, शंकर भगवान जो है वो सती माता को अपने जो पत्नी हैं उनकी सती उनको मना कर रहे थे कि दक्ष के यज्ञ में जो है हमें बुलावा नहीं है तो आप मत जाइए। सती माता जिद कर रही थी कि मेरे पिता का घर है। तो गुरु के, मित्र के, पिता के घर तो बगैर बुलाए भी चले जाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन वहाँ ये भी कहा गया है, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। बोले, हाँ माँ ये तो बात है। तो बोले, जब सती वहाँ गई तो उसका परिणाम क्या हुआ?
उसका परिणाम हुआ सती ने यज्ञ में अपना दहन कर दिया और अंततोगत्वा दक्ष का भी शंकर जी ने बोले फिर दूसरा, बोले दूसरी तो रहने दो माता, बहुत लंबी कथा है। बोले नहीं बता। बोले सीता माता की जिद। बोले उससे पहले भी है कोई जिद? बोले हाँ उससे पहले भी जिद है। बोले वो किसकी? बोले कैकेयी माता की। बोले वाह, कैकेयी माता ने क्या जिद की थी? कैकेयी माता ने जिद की थी कि 2 वरदान दिए थे राजा दशरथ ने कि किसी समय पर मांग लेना, और उन्होंने ऐसे समय पर, ऐसे असमय पर वरदान मांगे जब एक राजा जिसने अपना एक सफेद बाल देख के अपना राजपाट छोड़ के एक नए राजा को राजगद्दी देना तय कर दिया था, उस समय पर उन्होंने वरदान मांगे। तो वो जो राजा जिन्होंने अपना सफेद बाल देख करके, यानी राजा दशरथ, और अपने पुत्र राम को राज्य देना स्वीकार कर लिया था, यानी नया राजा, तो दोनों के हिस्से में कष्ट आया। और कष्ट क्या आया? पहला वर मांगा, दे भरत को राज, ठीक, और दूसरा 14 बरस राम वनवासी। इतना ही नहीं, उस जिद का परिणाम ये हुआ कि दशरथ को अपने प्राण भी त्यागने पड़े। वो राजकुमार जिसको अगले दिन गद्दी पर बैठना था, राजा बनना था, वो बलकल वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी सीता के साथ वन को गए। और वन में क्या हुआ? वो तीसरी जिद जो आप बता रहे हो, कौन सी? सीता जी ने भी एक जिद की वन में। क्या? सोने का मृग मार कर लाओ। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ईश्वरी माया है। सोने का मृग तो होता नहीं, लेकिन वो था। रामचंद्र जी पीछे गए, रावण आया, देखा लक्ष्मण जी हैं तो मारीच को बुलाया, और पहली जिद सीता जी ने ये की कि नहीं, वो मुझे चाहिए ही। चलिए, रामचंद्र जी गए उसको मारने के लिए। दूसरी जिद रामचंद्र जी कह के गए थे, कुछ भी हो तुम लक्ष्मण यहां से हिलना मत। मारीच ने आवाज राम की निकाली और बहुत जोर से पुकारा, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता जी ने वो सुनी पुकार करूं, और कहा लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। उसने कहा माता इस संकट में नहीं है, मेरे भाई संकट में नहीं हो सकते, आप चिंता ना करें। लेकिन सीता जी ने जो भी वचन कहे उनको, उससे आहत होकर लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और गए। परिणाम क्या हुआ? रावण ने मजबूर किया सीता जी को कि वो उस रेखा से बाहर आए, और जैसे ही वो बाहर आई तैसे ही अपहरण करके ले गया अशोक वाटिका में, लंका में। वहां मतलब विस्तृत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसका परिणाम क्या हुआ? राम रावण युद्ध, और युद्ध की विभीषिका से सभी लोग परिचित हैं। जिद का जो परिणाम हुआ वो सबके सामने है। खैर ये भी हुआ, लेकिन इसके अलावा भी एक और परिणाम हुआ। जब युद्ध पूरा हुआ, राम जी आ गए, राजपाट फिर संभाल लिया, उसका फिर एक परिणाम आया एक धोबी के रूप में। धोबी ने एक उंगली उठाई और सीता जी को फिर से वनवास में जाना पड़ा, और अंत तो गत्वा धरती मां की गोद में समा जाना पड़ा। ये होता है जिद का परिणाम। बिना ही विचारे
जो एक अनावश्यक डिमांड है, जो मांग है, उसका बाद में कोई पश्चाताप भी उसके सुधार के लिए नहीं होता है। इसलिए समाज में आपसे भी मेरा निवेदन है कि अपने घर को, परिवार को, समाज को, भाई को, बंधु को देखते हुए कोई ऐसी निश्चय, ऐसा जिद, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा ना करें जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। दुर्योधन ने भी एक ऐसी ही जिद की थी। कृष्ण भगवान एक प्रस्ताव लेके आए थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा था? 5 गांव तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी जन्मभूमि नहीं दूं। तो जिद का परिणाम बहुत बुरा होता है, इसका कोई पश्चाताप भी नहीं होता है। बहुत सोच के, समझ के, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। वो तो बालक था, उसने जिद की, माता ने पीटा, दादी ने समझाया, लेकिन इन बुजुर्गों के संसर्ग में जो व्यक्ति रहते हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ ये देती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देती हैं। ये इनके संसर्ग में रहिए। बस इतना ही निवेदन था। और निवेदन ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक करिए और शेयर करिए जरूर। तब तक के लिए, आगे वाली वीडियो के लिए राम राम, धन्यवाद।